सज्जनों, महात्मा गण, भाईगण तथा दूर दूर से आए हुए भगवत भक्तों, आज ये आप सब लोगों के लिए बड़ा हर्ष का दिन है कि आज आपके हिंडौन शहर में गुरु महाराज का आगमन हुआ और आपको उनके सत्संग का, दर्शनों का लाभ प्राप्त हो रहा है, और वो भी ऐसे शुभ दिन पर, कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर। कितनी लोगों की ये आस रहती है कि गुरु महाराज हमारे शहर में पहुंचे, लेकिन हिंडौन वासियों ने तो स्वप्न में भी, प्रेमियों ने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि हमें कृष्ण जन्माष्टमी का ये लाभ प्राप्त होगा। ये तो आप लोगों को अनायास ही ये प्रोग्राम मिल गया। हम लोग हर साल आते थे, जयपुर आते थे, झूले का वहाँ प्रोग्राम होता था, लेकिन पिछले वर्ष हम लोगों ने विचार किया कि भाई यहाँ तो प्रेमियों को हर साल मौका मिलता है, क्यों ना राजस्थान के और दूसरे शहरों में भी हम झूले का महोत्सव मनाएं, जिससे वहाँ के प्रेमियों को भी अवसर मिले। और भाई जी बहुत समय से कहती थी कि हिंडौन देख लीजिए, बहुत अच्छा हमने कर दिया, बहुत सुंदर बगीचा बना दिया, बड़े नींबू के पेड़ लगे हैं, अमरूद के पेड़ लगे हैं, आंवले के पेड़ लगे हैं, हमने बाजरा बोया है, हमने ये बोते, हम चना बोते हैं, आप एक बार देख लीजिए। हमने कहा कि भाई ऐसे देखने से कोई फायदा नहीं, एक प्रोग्राम दिया जाएगा तब हम यहाँ हिंडौन आएंगे, क्योंकि हम तो पहली बार आए हिंडौन। गुरु महाराज तो पहले भी आए हुए, लेकिन हमारा ये पहला यहाँ पे आगमन है, तो हमने ये कहा कि भाई झूले का प्रोग्राम दे दिया जाए। झूले का प्रोग्राम इन्हें मिल गया। हमने कहा जन्माष्टमी आ ही रही है, अगस्त में आते तो जन्माष्टमी का प्रोग्राम दो, क्योंकि उस दिन सबकी छुट्टी होती है, सबको अवसर भी मिल जाएगा। जन्माष्टमी का झूले का प्रोग्राम मिल गया, वो भी जन्माष्टमी वाले दिन। फिर एक दिन बाई जी का फ़ोन आया जयपुर से कि माँ जी, अगर गुरु महाराज जी भी आ जाते तो कितना अच्छा होता, आप एक बार प्रार्थना कर लीजिए। मैंने कहा भाई जी देखो, देहरादून से हिंडौन बहुत लंबा समय हो जाता है, महाराज जी मंत्री होने के कारण बहुत बिजी रहते, उन्हें एक मिनट की भी फुर्सत नहीं होती, उनका तो मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी हम प्रार्थना करेंगे। गुरु महाराज कहीं बाहर गए हुए थे, वहाँ से आए तो मैंने कहा कि भाई बाई जी कह रही थी आप भी आ जाते तो बहुत अच्छा होता, तो महाराज जी ने तुरंत हाँ भर दी, कहते अच्छा कह दो। और उससे पहले भी एक दिन महाराज जी कह रहे थे, हमने कहा हमने झूले का प्रोग्राम रखा और इस बार जयपुर ने हिंडौन में रखा है जन्माष्टमी वाले दिन। तो उस दिन महाराज जी ने अचानक ही बोला कि नहीं, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने जो है हिंडौन में प्रोग्राम दे दिया। तो अंदर से महाराज जी की भी दिली ख्वाहिश रही होगी कभी मैं भी हिंडौन में जाऊं और वहाँ प्रोग्राम करूं। तो महाराज जी ने तुरंत हामी भरी, और क्योंकि फ़्लाइट अब अच्छी है, देहरादून से डायरेक्ट जयपुर आती है, तो आने में भी इतनी परेशानी नहीं हुई। न तो पहले तो देहरादून से दिल्ली आओ, दिल्ली से जयपुर आओ, जयपुर से हिंडौन आओ, बहुत लंबा सफ़र हो जाता है। लेकिन अब फ्लाइट चली तो उससे बड़ी सुविधा हुई, और महाराज जी देखो आप लोगों के हिंडौन में पहुँचे। सुबह जो है गुरु माता जी का, महाराज जी का भी जो एक मंदिर था उसका भी उद्घाटन किया, और हम सुनते रहते थे तो उसको हमें भी देखने का मौका मिला। तो ये इतने सारे शुभ काम आपके यहाँ हो गए, तो बड़ी खुशी की बात है। तो ये मैं समझती हूँ कि बाई जी, महात्मा जी और यहाँ के प्रेमियों की एक पुकार रही होगी, सच्ची पुकार रही होगी, जो गुरु महाराज दौड़े दौड़े आपके पास चले आए। आज देखो आप सब लोग यहाँ सत्संग सुन रहे हैं, इस प्रांगण में बैठे हुए हैं, धूप भी है, फिर भी आप खड़े होके बैठ के सत्संग को श्रवण कर रहे हैं। ये तभी संभव है क्योंकि आप लोगों को मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, तब आप यहाँ पे बैठ के सत्संग का श्रवण कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उस पर मनन कर रहे हैं। लेकिन अगर मनुष्य योनि छोड़ के और कोई योनि प्राप्त होती, कोई पशु बना होता, कोई पक्षी बना होता, कोई कीट पतंग बना होता,
नाना प्रकार की योनियां होती हैं, कोई भी योनि प्राप्त हो जाती, चाहे आप एक विशाल हाथी बन जाते, चाहे एक विशाल शेर बन जाते, चीता बन जाते, कुछ भी बन जाते। शरीर से आपका आकार बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन आप जो है ऐसे प्रांगण में बैठ के सत्संग सुन के अपने जीवन का उद्धार नहीं कर सकते थे। ये तभी हुआ कि जब आप लोगों ने अपने पिछले जन्म में अच्छा काम किया, अच्छे कर्म किए, और उस कर्म का नतीजा हुआ कि आपको मनुष्य योनि मिली। मनुष्य योनि के बाद आपको साधु संतों का संग मिला, और साधु संतों का संग पाके आपने जब सत्संग सुना तो सत्संग के द्वारा आपको ज्ञानी गुरु महाराज की प्राप्ति हुई। और उस ज्ञानी गुरु महाराज के ज्ञान को प्राप्त करके जब हम उसका भजन करते हैं, सुमिरन करते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, तो जीव का कल्याण ही कल्याण होता है। उसका ये लोक भी तरता है और उसका परलोक भी तर जाता है। लेकिन हमने अपने जीवन में मनुष्य तन पाकर भी अच्छे काम नहीं किए, दूसरों की भलाई नहीं करी, दूसरों की मदद नहीं करी, दूसरों की सेवा नहीं करी, दूसरे के लिए कुछ भी अच्छा कर्म नहीं किया, तो इस समय तो मनुष्य योनि मिल गई। पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए तो मिल गई, लेकिन इस जन्म में मनुष्य योनि पाकर भी अच्छे कर्म नहीं किए, तो फिर जो है जीव को 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। और फिर जो जितने तरह की हम अपने इस संसार में, इस धरातल पे, इस भूमि पे कितने प्रकार की योनियां को देखने को मिलते हैं। ऐसी ऐसी अभी योनियां हैं कि कितनी योनियों को तो आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा। इतने प्रकार के जानवर, इतने प्रकार के पशु पक्षी, कीट पतंगे होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं कि कईयों को तो आपने देखा भी नहीं होगा अभी तक। तो उन सब को भ्रमण करते 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 आदमी जो है ये मनुष्य तन को पाया है, तो मनुष्य शरीर को पाके आप लोग भी ज्ञान को प्राप्त करके, इस ज्ञान की प्राप्ति करके अपने जीवन का उद्धार करेंगे और परम पद को प्राप्त करेंगे। आज कई लोग ऐसे भी हैं संसार में, कई जीव ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि क्या होता है, हम तो नहीं मानते। अब किसने देखा कि पिछले जन्म में क्या कर्म किया था, या हमने इस जन्म में कर रहे हैं तो हमें क्या पता अगले जन्म में क्या मिलेगा। कई लोगों की ऐसी विचारधारा भी होती है, ऐसे विचार भी होते हैं। लेकिन अगर आप पुराने शास्त्रों को पढ़ें तो आप जानेंगे कि हमें जो है कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। भले एक जन्म के बाद, 2 जन्म के बाद, 3 जन्म या असंख्य जन्मों के बाद भी जो हमारे सत्कर्म हैं और जो हमारे बुरे कर्म हैं, वो हमारे कर्मों जो होते हैं वो हमारे जीव को छोड़ते नहीं हैं। ऐसी मैं कथा आपको बताती हूँ। जैसे आप सब जानते हैं, कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव पांडवों का युद्ध हुआ, और जो है उसमें कौरवों की हार हुई, और धृतराष्ट्र के जो है 100 पुत्र मारे गए। धृतराष्ट्र के मन में एक शंका पैदा होती कि भाई देखो, मैं तो राजा था, मैंने इस जन्म में कोई बुरा काम नहीं किया, किसी को दुख नहीं पहुंचाया, किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे जीवन में ये घटना क्यों घटित हुई कि मेरे 100 पुत्र होने के पश्चात, आज तो व्यक्ति एक पुत्र के लिए भी तरस रहा है, या किसी के 2-4 पुत्र हो जाते तो उसी में अभिमान अहंकार आ जाता है। अरे मेरे तो 4 पुत्र हैं, कोई कहेगा मेरे 2 पुत्र हैं, उसी में अभिमान अहंकार आ जाता है। तो उनके तो 100 पुत्र थे, और कभी उन्होंने सपने में भी ये सोचा होगा कि 100 पुत्र होने के बाद मैं फिर भी पुत्र विहीन हो जाऊंगा। तो उन्होंने एक दिन भगवान से कहा कि भगवान, कि मैंने ऐसे कौन सा कर्म किया था कि जो मैं अपने जीवन में अपने 100 पुत्रों की मौत मैंने अपने आंखों से देखी। इतना बड़ा क्या मैंने पाप किया था। तो भगवान कहते मैंने तो कौन सा पाप। तो भगवान कहते कि नहीं, तुम्हारे पिछले जन्म नहीं, तुम्हारे पिछले 10 जन्म भी नहीं, जो 20 जन्म भी नहीं,
लेकिन तुम्हारा जो 104वां जो तुम्हारा जन्म था 104 पीढ़ी पहले, उस समय तुम एक बहुत बड़े राजा थे। तुम्हारा बहुत बड़ा राजपाट था, तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं थी। और तुमने अपने जो महल के अंदर जलाशय था, उसमें एक बार तुम एक हंस और हंसनी का जोड़ा लेके आए। हंस हंसनी उसमें रहने लगे। उनके धीरे धीरे करके उनके बच्चे हुए और उनकी मात्रा जो है 100 तक पहुंच गई। एक दिन आपको रसोईया ने एक हंस का बच्चा, जब हंस हंसनी का बच्चे की एक मृत्यु हुई, तो उस रसोईया ने कहा कि आज जो है इसका मैं जो है मांस पका के राजा को खिलाऊंगा। राजा मांसाहारी था, मांसाहारी का उसे बहुत शौक था। तो जब वो पहली बार उस हंस के बच्चे का जो मांस का भक्षण करता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तुमने रसोईया को बुलाकर कहते तुमने आज कौन सा भोजन बनाया, ऐसा भोजन तो मैंने कभी नहीं खाया। तो रसोईया कहता है कि मैंने जो हंस हंसनी का जो बच्चा था वो मर गया था, मैंने उसका मांस पका के आपको खिलाया। तो राजा को वैसे मांसाहारी का शौक था उसको, तो उसने कहा कि अच्छा, तो तुम मुझे रोज इसको बनाओ। तो रसोईया रोज एक हंस के बच्चे को लाता, उसको मारता, उसका मांस खिलाता। ऐसे कर करके रसोईया ने 100 बच्चों को मार के राजा को उन बच्चों का मांस खिलाया। और इस तरह से जो है उस हंस हंसने के सारे 100 बच्चों का उसने अंत कर दिया। तब भगवान कहते कि तुमने जो 104 साल पहले जो तुमने कर्म किया था, जो तुमने हंस हंसनी के 100 बच्चों को मार के खाया, उस बुरे कर्म के कारण आज तुम्हारी ये दशा हुई है कि आज तुम भले ही इतने बड़े राजा हो और 100 तुम्हें पुत्र मिले, वही जिन 100 बच्चों को तुमने मारा था वो पुत्र के रूप में तुम्हें प्राप्त हुए, लेकिन वही तुमने उनका जो भक्षण किया था, उस भक्षण के कारण तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे 100 पुत्रों का वध हुआ। तो इस कथा से हमें पता चलता है कि किस तरह से चाहे हम कोई भी बुरा कर्म करेंगे, किसी की चोरी करी, किसी का डाका डाला, किसी का बुरा व्यवहार किया, कुछ भी हम करेंगे, किसी को धोखा दिया, तो सब हमको भुगतना पड़ेगा। एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 3 जन्म, न जाने कौन से जन्मों का जो है फल हमें भोगना पड़ेगा। और इसी तरह से अगर हम अच्छे अपने कर्म करते हैं, इस मनुष्य जीव को पाकर अच्छे कर्म करेंगे, किसी की सहायता करेंगे, किसी की मदद करेंगे, किसी का भला करेंगे, किसी के दुख दर्द में उसका काम आएंगे, तो वही अच्छे कर्म हमारे जीवन में संचित होते रहते हैं और उन फलों का हम जो है भोग कर लेते हैं। और उसी का परिणाम है कि आज आप कई देखते हैं कि कई लोग जो है बड़ी शानदार जिंदगी जी रहे हैं, और कुछ लोग जो है कुछ कर्म करने के पश्चात भी 2 रोटी पाना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सब कर्मों का ही लेखा जोखा है। जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल की हमें प्राप्ति होगी। इसीलिए हमेशा किसी को धोखा मत दो, किसी के साथ गद्दारी मत करो। आज तो कलिकाल है, लोग अपने एक दूसरे को, चाहे परिवार हो, चाहे मित्र हो, कोई भी हो, किसी को भी धोखा देने में भी पल मात्र का भी जो है समय नहीं गवाते। इसलिए जो हम भी करेंगे, किसी के साथ भी करेंगे, उसका हमें बुरा परिणाम भोगना पड़ेगा। ऐसे भीष्म पितामह के बारे में भी आता है कि भाई भीष्म पितामह बाणों की शैया में लेटे थे, मौत नहीं आ रही थी। जब भगवान श्री कृष्ण के पास जाते तो यही कहते कि भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो कि मेरा जो अंत है इस बाणों की शैया के ऊपर हो रहा है और मौत भी मुझे नहीं आ रही है।
तब भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि आज से 100 वर्ष पूर्व जब तुम एक राजा थे, तुम अपनी बग्गी में से जा रहे थे, तुम्हारे सामने एक सांप आया और तुमने अपने बाण निकाल के उस सांप को बाण से आके जो आपने दूर फेंका, और वो सांप जो था एक जो है कटीली झाड़ी के ऊपर गिरा और असंख्य जो उसके कांटे थे उस सांप के पूरे शरीर में जो है बिध गए। और क्योंकि धीरे धीरे जब सांप का खून रिसाव होता रहा, खून बहता रहा, और जब उसका पूरा खून बह गया तब उसके प्राणों का अंत हुआ। तो भीष्म पितामह महाशय कहते कि तुमने जो है 100 वर्ष पूर्व जो कर्म किया था उस कर्मों की सजा अब आपको मिल रही है कि आपके साथ भी वही हुआ जो आपने सांप के साथ किया था। जैसे सांप के बदन में असंख्य छिद्र हुए और उसके कारण उसकी मौत हुई, यही आपके शरीर में भी आप बाणों की शैया में लेटे हुए हैं, और जब आपके शरीर का रक्त जब स्राव हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, तब आपकी भी मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने भी जो है उस दर्द को, उस चुभन को, उस कष्ट को महसूस किया जो उन्होंने 100 साल पहले एक सांप को दिया था। तो जो शास्त्रों की बातें हैं, निषिद्धों की बातें हैं, ये कोई झूठी बातें नहीं है कि किसी ने अपने मन गढ़ंत कहानी लिख दी, कोई अपने मन गढ़ंत किस्सा किसी ने लिख दिया। ये शास्त्रों की बातें, उपनिषदों की बातें हैं, वेदों की बातें हैं जो उसमें बताई जाती हैं और उस पर हमें चलने के लिए कहा जाता है। पहले के लोग जो थे, आपने देखा आपके राजस्थान में बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं, लेकिन पहले के लोग क्या होते थे, चाहे वो धोती कुर्ता पहनते थे, सादा जीवन अपना व्यतीत करते थे, लेकिन अगर धन होता था तो अपने गांव में बावड़ी बनाता था, कोई अपने गांव में जलाशय बनाता था, कोई स्कूल खोलता था, कोई औषधालय खोलता था। वो अपने धन का 10वां हिस्सा जरूर धर्म के काम में लगाते थे, और जिसका नतीजा होता था कि उनका व्यापार भी खूब बढ़ता फैलता था। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि आजकल के नौजवान चाहे कितने बड़े बिजनेसमैन हों, उन्हीं के बच्चे हों जिनके बाबा दादाओं ने इतना बड़े धर्म के काम किए, लेकिन आज जब बच्चे धनवान तो हैं ही, क्योंकि माता पिता की और दादा की इतनी संपत्ति छोड़ी हुई कि संपत्ति की तो कमी नहीं है, लेकिन जो है अब जो वो धर्म का काम था वो कोई नहीं करता। अब आपको नहीं देखने को मिलेगा कि उसके बेटे ने कोई स्कूल खोल दिया, औषधालय खोल दिए, या कोई बावड़ी बना रहा है, चाहे लोग प्यासे मरे, चाहे जानवर प्यासे मरे, कोई उन्हें मतलब नहीं होता। आज तो जो है नौजवान पीढ़ी है वो ब्रांडेड की तरफ चली गई है कि हमने जो है ब्रांडेड कपड़े ही पहनने हैं, हमने ब्रांडेड ही जूते पहनने हैं, हमने ब्रांडेड ही मोजे पहनने हैं, ब्रांडेड ही हमें स्वेटर चाहिए, ब्रांडेड जैकेट चाहिए, सब कुछ। उन्होंने अपना वो स्टेटस उसको मान लिया है कि अगर हम ब्रांडेड के कपड़े नहीं पहनेंगे तो हमारी जो है समाज में तौहीन हो जाएगी, हमारा स्टेटस अच्छा नहीं माना जाएगा। ऐसे अगर हमने छोटी गाड़ी में चल रहे हैं तो हमारी जो है, हमारी तो शान के खिलाफ है, हमें तो बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। लाखों करोड़ों की गाड़ियां आती, वो गाड़ी होनी चाहिए, तब हमारा जो है स्टैंडर्ड हाई होगा। तो कहने की तात्पर्य है कि जो पिछले लोग, जो बड़े बूढ़े थे हमारे, जो धर्म के काम में अपना पैसा लगाते थे, जो कमाई होती थी उसको लगाते थे, वो आज जो समाज में, आज इस कली काल में वो जो है समाप्त होती जा रही है। लोग धर्म के काम में खर्च ना करके अपने ऊपर खर्च करेंगे, अपने कपड़ों पे, अपने गाड़ी पे, अपने घर पे, सब पे अपना खर्च करेंगे। लेकिन अगर भाई जी महात्मा जी चले जाएंगे कि प्रोग्राम हो रहा है उसके लिए सेवा देनी है, तो मैंने तो कितने कितने ऐसे धनाढ्य सेठ भी देखे हैं, खूब व्यापार फल रहा है, खूब जो है हर साल नई नई गाड़ियां बदली जा रही हैं। लेकिन जब भाई जी महात्मा जी पहुंचेंगे या उनसे पूछो भाई कैसा तुम्हारा काम चला, अरे माता जी इस साल तो बहुत घाटा हो गया, अच्छा नहीं चला। वो सोचते शायद कहीं माता जी किसी आश्रम के लिए ना मांग लें कि यहाँ सब रसीद कटा लो।
तो मैं कहती भाई हर साल तो तुम गाड़ी खरीद रहे हो, हर साल तो तुम्हारे जो है किसी चीज में कमी नहीं हो रही, लेकिन जब दरबार में सेवा करनी होती तो सबको कंजूसी छा जाती है। हमने ऐसे ऐसे भी अपने भक्त देखे कि जो अपने समय में जो उनके पास इतने धन दौलत नहीं थे, इतना बड़े व्यापार नहीं था, लेकिन तब भी उन्होंने गुरु महाराज की सेवा करी, गुरु दरबार की सेवा करी। आज हम स्वयं देखते हैं कि आज उनका जो है बिजनेस है कई 100 गुना बढ़ चुका है। जिनके घर अपने घर नहीं थे, आज उनके घर 2-2 जो है मकान हो गए, 2-2 फ्लैट हो गए, 2-2 फैक्ट्रियां हो गई हैं। ऐसे ऐसे भक्त भी हमने आज के इस कलिकाल में भी देखे हैं। तो इसलिए जो है कभी भी सेवा से मुंह नहीं चुराना चाहिए। बाई जी आए, महात्मा जी आए, तो कभी ये नहीं कहना बाई जी, महात्मा जी, हमारा तो काम ही नहीं चल रहा, हमारा तो बिजनेस ही नहीं चल रहा। क्योंकि क्या है, ना जाने कब सरस्वती तुम्हारे मुंह में बैठ जाए, और जब कहोगे हमारा तो बिजनेस नहीं चल रहा, हमारा तो धंधा नहीं चल रहा, तो पता चला सरस्वती उसी समय बैठी तो जो बना बनाया धंधा भी वो भी चौपट हो गया। इसलिए जितनी हो सके, जिसके पास धन है धन से सेवा करें, धन नहीं है तो तन तो है आपके पास, तन तो दिया है भगवान ने आपको, तन से हम कर सकते हैं। आज कितने आश्रम होते हैं, वहाँ के प्रेमी भक्त जो है रेत उठा के, सीमेंट उठा के, ईंट उठा के उन्होंने अपने आश्रमों के लेंटर डाले। जब हम जाते तो बाई जी बताते, सब प्रेमी, हमारे पास इतना प्रेमी नहीं है, इतनी सेवा नहीं है, लेकिन सब प्रेमियों ने जो है इसमें तन की सेवा करी। रेत जो है, रोड़ी है, पत्थर है, चूना है, सीमेंट है, ईंटा है, हमने लेंटर पड़ा तो सब बाहर के मजदूर नहीं बुलाए, सब प्रेमियों ने मिलके जो है लेंटर डाला। तो ये बात है, ये मन में होना चाहिए। क्योंकि ये नहीं कि एक आदमी कहता हमारे पास तो धन नहीं, लेकिन तन है। तभी तो कहा तन मन धन सब कुछ तेरा है। हमें अपना सब कुछ गुरु महाराज जी के चरणों पे निछावर करना चाहिए, अपना तन भी, मन भी, धन भी, और गुरु महाराज की आज्ञा में रहना चाहिए। देखो, हमने थोड़ा सा अगर किसी को धोखा दिया तो उसका कर्मों का फल भोगना पड़ता है। और गुरु दरबार में आके गुरु महाराज को धोखा दोगे तो बताओ कभी मुक्ति मिल सकती है? वो व्यक्ति तो त्रिशंकु की तरह हमेशा लटका रहता है, उसकी कोई मुक्ति नहीं होती। ना वो धरा में वापस आ सकता है, ना वो परलोक में जा सकता है। वो त्रिशंकु की तरह हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी उसी तरह लटका रहता है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि हम भाई त्रिशंकु ना बने और हमारी मुक्ति हो, हमें परम धाम मिले, हम प्रभु परमात्मा के उस धाम में पहुँचे, उनके चरणों तक पहुँचे, तो उसका एक ही कारण है कि हम गुरु महाराज जी की सच्चे दिल से, शुद्ध मन से हम गुरु महाराज की सेवा करें, उनके चरणों में हमेशा उनका ध्यान लगाएं। जो शिष्य का ध्यान हमेशा अपने गुरु महाराज की चरणों की तरफ रहता है, वो शिष्य कभी नहीं भटक सकता। और जो शिष्य का मन गुरु महाराज के चरणों से हटा के वो भौतिक चीज़ों की तरफ लगा लेगा, तो वही जो है अपने गुरु महाराज से भटक जाता है और इस संसारी रूपी दलदल में फंस जाता है। और जैसे दलदल होता है, अगर उस दलदल में तुम जाओगे तो फिर दलदल से बाहर नहीं निकल सकता। आदमी उसमें डूबता जाता है और डूबता जाता है, जब तक कि कोई आदमी उसको कोई रस्सी, कोई लकड़ी या ऐसे ना फेंके। अगर उस व्यक्ति के हाथ तक चली जाएगी तो बच भी सकता है, लेकिन अगर उसको कोई सहारा नहीं मिला तो उसी दलदल में वो डूब जाता है। इसी तरह हम भी संसार रूपी दलदल में आए हुए हैं। जिसने गुरु महाराज जी के हाथों को पकड़ लिया, उनके शरण में चल गया, उनका सहारे को पकड़ लिया, तो वही शिष्य जो संसार रूपी दलदल से बाहर निकल जाता है। और जिसने गुरु महाराज जी के हाथ को छोड़ दिया, वो हमेशा के लिए संसार रूपी दलदल में डूब कर रह जाता, फिर उसका कुछ कल्याण नहीं हो पाता। तो इसलिए जो है मनुष्य तन मिला है, जो सबसे श्रेष्ठ योनि है, योनियों का सरताज इसीलिए उसे कहा जाता है कि इस योनि को पाकर ही हम सच्चे गुरु महाराज को पाके, सच्चे ज्ञान को पाकर हम भजन सुमरन करके, सेवा करके हम इस जीवन का कल्याण कर सकते हैं। तो ये जो मौका मिला है, सुनहरा अवसर आप लोगों को मिला है, इस सुनहरे अवसर को आपको गंवाना नहीं चाहिए।
और इसका जितना हो सके इसका भरपूर आप लोगों को जो है इसके फ़ायदा को उठाना चाहिए। गुरु महाराज की सेवा करके, गुरु महाराज के ध्यान करके, भजन करके, साधु संतों की सेवा करके। यहाँ भी देखो हिंडौन में कितना बड़ा आश्रम है, कितना सुंदर आश्रम है। भाई जी लोगों ने मेहनत करी, यहाँ के प्रेमियों ने मेहनत करी। और हमारे जो है भाई हिंडौन तो हम बहुत समय से सुनते थे, जब वहाँ शादी हुई तो उसमें था हिंडौन हिंडौन। तो हिंडौन में भैया क्या चीज़ है, तो कहते थे यहाँ पत्थर जो है, हिंडौन का पत्थर बहुत फेमस है यहाँ का। तो हमारे आचार्यानंद जी जब कहाँ जा रहे हैं, हिंडौन जा रहे हैं, क्या लेना, पत्थर लेने जा रहे हैं। कितने आश्रमों का निर्माण हुआ तो पत्थर लेने यहीं आते थे। त्यागानंद जी थे उस समय, तो कई बार उन्होंने प्रार्थना करी कि माँ जी हिंडौन आ जाइए, हिंडौन आ जाइए, लेकिन समय नहीं मिल पाया। लेकिन आज हम आए हैं तो निश्चित रूप से उनकी आत्मा भी बहुत प्रसन्न हो रही होगी कि आज इस हिंडौन में महाराज जी हम लोग यहाँ पे पधारे हैं। इतना सुंदर यहाँ पे ये प्रोग्राम हो रखा है। और बाई जी ने भी भंडारे में कोई कमी नहीं कर रखी, खूब मालपुए, खीर, सब कुछ बना रखा आप लोगों के लिए। यहाँ के लोगों तो, राजस्थान के लोगों को तो कुछ ना दो, मालपुआ और खीर जरूर मिलना चाहिए। अगर खीर और मालपुआ मिल जाए तो कहेंगे भाई जी बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, भाई जी बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। और अगर भाई जी कहेंगे अगर खीर मालपुआ नहीं बनाया तो कहेंगे भाई जी प्रोग्राम तो ठीक था लेकिन खीर और मालपुए तो मिले नहीं। तो आप लोगों के लिए खीर मालपुए बनाए, खूब भरपेट खाना। वैसे तो आज जन्माष्टमी, लेकिन एक टाइम तो खा सकते हो, तो एक टाइम खा लेना, फिर चाहे वैसे ही मालपुए खा लोगे तो इतना पेट भर जाएगा कि रात को खाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो खूब भंडारा लें, जैसे महाराज जी ने कहा दर्शन होंगे, दर्शनों का आप लाइन से उसके दर्शन भी करें, भंडारा भी बड़े आराम से खाएं। भंडारे की कोई कमी नहीं है, ख़त्म नहीं होने वाला। गुरु दरबार का भंडारा कभी समाप्त नहीं होता, वो निरंतर बढ़ता रहता है। कल ही रात बाई जी कह रही थी, अब भाई हमने तो सोचा था 200 लोग ही आएंगे रात को, लेकिन 800 से 1000 आदमी आ गए, लेकिन उतने भंडारे में सबको खाना पूरा हो गया। तो एक बरकत होती है, जब सच्चे मन से आदमी कर्म करता है तो ईश्वर भी वहाँ पे, गुरु महाराज जी भी वहाँ बरकत ही बरकत करते हैं। कितने हमारे प्रोग्राम होते हैं, कितने इलाहाबाद का कुंभ हुआ, वहाँ के जितनी पब्लिक आ गई, बाई जी कह रहे हमारा जितना राशन था वो राशन खत्म ही नहीं हुआ, बढ़ता ही गया बढ़ता ही गया। तो ये होती बरकत। तो आपने, क्योंकि आप लोगों ने भी सेवा करी, आपकी सेवा भी इसमें लगी है, आगे भी आप लोगों को करते जाना है। अभी राजस्थान में जो है अजमेर में भी आश्रम बन रहा है, तो वहाँ इतने प्रेमी नहीं है, लेकिन जो है सारे राजस्थान के प्रेमियों का, बाई महात्माओं का ही कर्तव्य होना चाहिए कि राजस्थान में, क्योंकि आपके यहाँ आश्रमों की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ भी आश्रम बने, सवाई माधोपुर में बहुत बड़ी ज़मीन ली है हम लोगों ने, उसको भी बनाना होगा, तो उसको भी आप लोग उसमें सब लोग अपनी सेवा करें। और बूंद बूंद से ही जो है पात्र भरता है। आप थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करेंगे, थोड़ा थोड़ा सब लोग सहयोग करेंगे, तो आज जो है आपका जयपुर का देखो कितना बड़ा आश्रम बन गया। जयपुर में पहले इतने प्रेमी नहीं थे, लेकिन महात्मा जी ने जो है प्रयास किया, और जो है प्रयास का फल या नतीजा ये हुआ, वहाँ के जितने छोटे प्रेमी थे उन्होंने भी सब में सहयोग किया। तो आज आपका देखो जयपुर का आश्रम कितना सुंदर है, कितना सुंदर। अलवर का आश्रम कितना सुंदर, यूनिक आश्रम है। ऐसा आश्रम पूरे इंडिया में आपको नहीं मिलेगा। षटकोण वहाँ का सत्संग हॉल है, षटकोण वहाँ रहने की है, सुंदर आश्रम बना हुआ है। तो जब वहाँ के प्रेमी लोग अपना समझ के, आश्रम को अपना समझकर सहयोग करते हैं, प्रेम करते हैं, तो वहाँ जो है आश्रम बड़े बड़े आश्रम बन जाते हैं। और कहीं प्रेमी भी ज़्यादा हैं, लेकिन आश्रम वहाँ छोटे हैं, क्योंकि वहाँ के प्रेमियों का दिल नहीं है। और जब प्रेमियों का दिल नहीं होगा तो फिर वहाँ पे यही स्थिति होती है। इसलिए आप लोग खूब तन मन धन से गुरु दरबार की सेवा करें, क्योंकि ये आश्रम देखो आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं। हम लोग तो देखो हिंडौन में कब से आश्रम था, लेकिन कितने वर्षों के बाद आए। लेकिन अब इस जो आश्रम बना है तो इसका उपयोग आप लोग करेंगे, आप लोगों की जो है संतान करेगी, आप लोगों की आने वाली भावी पीढ़ी करेगी। और जब बच्चों को संस्कार बचपन से अच्छे मिलते हैं, बचपन से ही बच्चा आएगा, सत्संग सुनेगा, साधु महात्माओं की सेवा करेगा, तो उसके अंदर वही संस्कार पैदा होंगे। और अगर आप गुरु दरबार में नहीं लाओगे, सत्संग का उसको श्रवण नहीं कराओगे, तो बच्चा क्या करेगा, बाहर जाएगा, बाहर जाके बाहर की जो भौतिक जो अलौकिक जो आकर्षण है, उन आकर्षणों के प्रति आकर्षित होगा।
और ये स्वाभाविक है कि आप अच्छे काम के लिए अपने बच्चे को 10 बार कहिए, वो नहीं करेगा। चल बेटा सत्संग में, तो 100 बहाने बना देगा। आज मेरे पेट में दर्द है, आज मेरे को थकान आ रही है, आज मुझे ये हो रहा है, आज मैं अगली बार चला जाऊंगा, अगली बार चला जाऊंगा। लेकिन उसी समय अगर उसका दोस्त आएगा कि दोस्त कहेगा चल दोस्त वहाँ जाना है, तो फौरन उसका सर दर्द भी गायब, पेट दर्द भी गायब, थकान भी गायब, सब गायब, फौरन भागेगा दोस्त के साथ। मतलब जो है गलत जगह पे जो है व्यक्ति का मन जो है, क्योंकि मन को तो चंचल ही कहा गया, सबसे चंचल किसको कहा गया? मन को। हमारा मन सबसे ज्यादा चंचल होता है, तो सीधे जो है गलत तरफ तो फौरन उसके पग बढ़ जाते हैं, लेकिन अच्छे काम में वो हिचकिचाएगा, नाना प्रकार के बहाने बनाएगा कि मैं कैसे इससे दूर रहूं। इसलिए लेकिन अगर जब बचपन से आपने उसके अंदर संस्कार भरे हैं, आश्रम में जाने की, सत्संग सुनने की, गुरु महाराज के दर्शन की, तो बच्चा जो है बिना उसके नहीं रह पाता। उसको तो भूख लगेगी लगेगी अपने गुरु महाराज के दर्शन करने की, गुरु आश्रम में जाने की, वो रह नहीं सकता। आपने देखा होगा, हम किसी भी शहर में जाए तो देखो चर्च होते हैं या आपकी मस्जिद होती है, 4 बार जो मुसलमान अपनी नमाज पढ़ेगा, 4 बार अपनी दुकान छोड़ के जाएगा, लेकिन जाएगा जरूर नमाज पढ़ने के लिए। और हिंदू होगा तो हिंदू कहेगा भैया मेरी दुकान पता नहीं कौन लूट ना ले, कोई चोरी ना कर ले, वो जाएगा ही नहीं। एक दिन आपको इतवार का मिलता है, जिस दिन आश्रम में सत्संग होता है, उस दिन आप लोग नियम बनाए कि हम आश्रम में जरूर जाएं, सत्संग के समय में जरूर जाएं। क्रिश्चियन है, आप सुबह जाइए, उनका अगर सुबह 10 बजे का समय है चर्च में जाने का, तो आप देखेंगे वहाँ भीड़ ही भीड़ होगी, छोटे बच्चों से लेके बड़े तक, बूढ़ों तक लेके, उनका सब नियम है कि हमने उस दिन जरूर जाना है। तो भाई जब वो लोग अपना एक नियम बना सकते हैं, तो हम लोग अपना नियम क्यों नहीं बना सकते? तो इसलिए आप लोग नियम बनाइए कि हर इतवार को जब भी, जिस समय भी आपके यहाँ सत्संग हो, कहीं सुबह होता है, कहीं दिन में होता है, कहीं शाम को होता है, अपने अपने सुविधा अनुसार हर शहर में सत्संग का टाइम रखा होता है। तो उस समय में और जो काम करने आगे पीछे कर लीजिए, लेकिन उस समय जरूर आश्रम में जाए, आश्रम में सेवा करें। इतने बड़े बड़े आश्रम बन गए हैं, बाई जी लोग, महात्मा जी लोग तो इतनी इसकी साफ सफाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनका तो काम है प्रचार करना, वो प्रचार करने जाएंगे। अगर बाई महात्मा ही सफाई में लग गए और उस खेती बाड़ी में लग गए, तो प्रचार कैसे करेंगे? तो खेती बाड़ी का काम हो, चाहे साफ सफाई का काम हो, वो काम जो है प्रेमियों का होता है। प्रेमियों का कर्तव्य है कि हम जाएं, रोज वहाँ जाएं, जिसको जैसा समय मिलता है जाएं, आश्रम की साफ सफाई करें, आश्रम की देखभाल करें, वहाँ पे गार्डन में अगर कोई खराब हो रहा तो उसको ठीक करें, खेती में आपने गुड़ाई करनी, नलाई करनी है, कुछ भी करना है वो करें, और बाई महात्मा को फ्री रखें उनको सत्संग करने के लिए। तो आपके यहाँ भी बहुत सुंदर हिंडौन का आश्रम बना हुआ है, उस आश्रम को भी साफ सुथरा रखना, उसकी देखभाल करना आपका काम है। बाई जी लोग के पास तो बहुत बड़े क्षेत्र हो गया, कहाँ कहाँ जाएंगे वो। तो इसलिए जो है आप लोग सब करें, खूब भजन करें, खूब सुमिरन करें। दरबार की दवाइयाँ आती हैं, इतनी अच्छी आयुर्वेदिक दवाइयाँ, उन दवाइयों का सेवन करें जिससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आज हम एलोपैथी की दवाई खाते हैं, लोग ही कहते हैं कि भाई हमने कहा तो हमें एक मर्ज तो हट जाता है, लेकिन दूसरा मर्ज आ जाता है, किसी को एलर्जी हो जाती, किसी को कुछ हो जाता है, तो वो हमें नुकसान पहुंचाती। लेकिन जो है आयुर्वेदिक दवाई नुकसान नहीं पहुंचाती। नए कैलेंडर इस साल के छपे हैं, नई किताबें हंसा देश है, मानव धर्म है, और दुनिया भर की जो किताबें, कितनी 14 भाषाओं में किताबें छपती हैं। अपनी अपनी भाषा के अनुरूप अपनी किताब ले जाएं, और घर में जो खाली समय रहता है उसमें आपको स्वाध्याय करना चाहिए, उन किताबों का अध्ययन करना चाहिए। वेद शास्त्रों को पढ़ो, उपनिषदों को पढ़ो, रामायण को पढ़ो, भारत को पढ़ो, सब पढ़ो, और उनसे अच्छी बातें जो है हम अपने जीवन में ढालें। अच्छा साहित्य पढ़ने से क्या होता है? हमारे मन के विचार, हमारे जो हृदय के विचार वो अच्छे होते हैं। और अगर हम उन साहित्य को ना पढ़ें, बाजार में बिकने वाले चालू पुस्तिकाओं को पढ़ें, तो आप व्यक्ति का मन भी उसी तरह से जो है चंचलमय हो जाता है। इसलिए दरबार के साहित्य को निरंतर पढ़े। हम साहित्य को पढ़ेंगे तो उतना समय हमारा मन, हमारा हृदय गुरु महाराज की तरफ जाएगा। तो आप लोग भी जो है जहाँ जहाँ से भी आए, राजस्थान के कोने कोने से यहाँ पे आए,
सब लोग वहाँ जाके खूब प्रचार करें, प्रसार करें, बाई जी महात्मा जी को जो है उसमें सहयोग करें। सभी जगहों से प्रार्थना आ रही है, चाहे वो अलवर हो, चाहे वो जोधपुर हो, चाहे वो जैसलमेर हो, चाहे वो उसका कई जगह जहाँ पे भी सब लोग कह रहे हैं हमारे आए, क्योंकि अब 2 साल कोरोना रहा, कोरोना की एक लंबी अवधि रही और गवर्नमेंट का उसमें रिस्ट्रिक्शन था कि कहीं भी लोग इकट्ठा नहीं हो सकते थे, जिसके कारण प्रोग्राम नहीं हो पाए। तो एक बहुत लंबी फहरिस्त बन गई, लेकिन अब मार्च से जैसे ही गवर्नमेंट के जो है जो इंस्ट्रक्शन थे वो अब हटा दिए गए हैं, अब प्रोग्राम हो सकते हैं, तो तब से प्रोग्राम हो रहे हैं। अभी बहुत गर्मी थी और अधिकतर प्रदेश भारत देश में तो वही है कि जहाँ गर्मी पड़ती है तो नहीं हो पाए, लेकिन अब जैसे ही ठंड का मौसम आएगा तो आप लोगों के यहाँ भी सब जगह प्रोग्राम दिए जाएंगे। अभी जैसे महाराज जी ने कहा, भी महाराज जी का जो 20-21 सितंबर को जन्मोत्सव है, उस दिन अयाश जी के भी दर्शन आप लोगों को होंगे, तो सब आप लोगों को एक बहुत सुंदर प्रोग्राम देखने को मिलेगा। तो आप लोग भी वहाँ पे आमंत्रित हैं, सब लोग वहाँ आइए और उस प्रोग्राम का आनंद उठाइए। सबको मेरा दुआ आशीर्वाद। हरिओम।